नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो द 10 मिनट्स शो आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स का फेवरेट द 10 मिनट्स शो। शुरुआत करते हैं। अक्सर आपके पेपर में प्रमुख वचन एवं नारे पूछे जाते हैं और खास करके एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में, सीपीओ, स्टेनोग्राफर में या राज्य स्तर के किसी एग्जाम में आते हैं। इन महान विभूतियों से लेकर के आधुनिक भारत के महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी तक के नारों को उसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहता है। और आपको मैं एक और सूचना दूं, बहुत जल्द द 10 मिनट शो का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। उस 100वें एपिसोड के पूरा होने पर भी एक ग्रैंड क्लास किया जाएगा और कुछ गिफ्ट रखा जाएगा। तो विश की जल्दी से वो 100वां एपिसोड भी आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण वचन एवं नारों के इस क्लास का, जिसमें हम देखेंगे। और मैंने इस पीपीटी को ऐसा बनाया है कि हर एक पीपीटी में आपको उस व्यक्ति से संबंधित सभी नारे मिल जाएं। तो बस उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक लगी हुई है आपके चैट बॉक्स में। वहां ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहला, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के जो नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद। एग्जाम में अक्सर दिल्ली चलो का नारा पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला व्यक्ति हैं आपके क्रम में भगत सिंह जी। आप कई बार यह तो जानते हैं कि भगत सिंह जी का साम्राज्यवाद का नाश हो, यह स्टेटमेंट इनका अक्सर आपके पेपर में आता रहता है। और इनके द्वारा इन्होंने हसरत मोहानी द्वारा रचित इनकलाब जिंदाबाद को भी फेमस किया था। जवाहरलाल नेहरू जी, आराम हराम है। हम में से कितने स्टूडेंट इसे गांधी जी के साथ जोड़ के देखते हैं। यह पेपर में कई बार आया है। मेरा अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछना है। पूर्ण स्वराज इन्होंने ही 1929 में लाहौर अधिवेशन में मांगा था। भारत मर जाए तो कौन बचेगा, Who lives if India dies, ये वाला पॉइंट भी खूब एग्जाम में आता है। और इसके अलावा आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी का भाषण, यह भी नेहरू जी का एग्जाम ओरिएंटेड सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट पे जाएंगे तो ये यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूं ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। बाल गंगाधर तिलक जी का दिया हुआ आपके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें कार्यों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ष में एक बार मीटिंग करती थी, उसको बोले थे। ये यहाँ पे खूब पूछता है कि इन्होंने अंग्रेजी में मराठा नामक कृति लिखी थी और मराठी में केसरी, तो इसकी भाषा का नाम आपसे पूछ देता है। अगले पॉइंट पे आएंगे बाल गंगाधर तिलक के बाद लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी, साइमन कमीशन, वापस जाओ और मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत के पर कील साबित होगी। इनको मारने वाले अंग्रेज का नाम क्या था, स्कॉट, ठीक है ना। स्कॉट नाम के अंग्रेज ने इनके सर पे लाठियां चलाई थी। अगला आपके करो या मरो 1942 के आंदोलन में, और इन्होंने यूसुफ अली मेहर ने कहा था भारत छोड़ो, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह स्टेटमेंट मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सत्यमेव जयते। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को यह पता था कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, या हम लोग रटे बैठे हैं। लेकिन इसको एज अ नारा किसने फेमस किया, तो दैट वाज पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और ये स्टेटमेंट उन्होंने आदर पूर्वक पंडित कहा जाता तो महामना भी कहा जाता था। खैर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। बारदोली की महिलाओं ने इनके इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर के इन्हें सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिलवाई थी, ठीक है ना। और ये भी इन्हीं का स्टेटमेंट है, एकता के बिना जनशक्ति तब तक कोई ताकत नहीं है, जब तक कि वह ठीक से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट न हो, तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। चंद्रशेखर आजाद जी, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, यह इनका पूर्ण स्टेटमेंट है। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ये आपके चंद्रशेखर आजाद। इनकी ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नहीं एकदम मोच पे जगह मार देंगे गोली उड़ जाओगे। अंग्रेजों को इन्होंने जो ये मतलब
कितनी मस्त सी चीज है ना, अंग्रेजों के लिए तो चैलेंज टाइप की थी। अगला पॉइंट, अबुल कलाम आजाद दी, ये इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था बंटवारे के समय। मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू और भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया। यह अबुल कलाम आजाद जी की बंटवारे के समय दिया गया स्टेटमेंट है, लाइन है। एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये तो मतलब एवरग्रीन, हम लोग के आइडल, आपके आइडल सभी के, स्वर्गीय श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम जी, अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो अधिक लोग यह कहने का इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। समझ रहे हो ना? स्क्रीनशॉट ले लो, आज का अपना क्या लगा लो, तुम लोग स्टेटस लगा लो इसका। यार आज स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, अपना स्टेटस आज चीजें बनाइएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा है ये आज का स्टेटमेंट। अगला पॉइंट, लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मरने में सहयोग कर सकूं। बहुत नालायक था कर्जन। अगला, डफरिन, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह कांग्रेस के बारे में कहा था। अरविंदो घोष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये 1885 की राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी जी। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल का कहा हुआ है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कहा हुआ है। वेदों की ओर वापस लौटो, दयानंद सरस्वती, कई बार आपके एग्जाम में आता है। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, पार्षद श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जी। उसके बाद आपके हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। और उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इकबाल जी। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और वहीं आपके जो ये मारो फिरंगी को, मंगल पांडे जी। 1857 की क्रांति में संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी। जय जगत, विनोबा भावे जी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोहरवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम हॉल में इसको आसानी से कवर कर सके। डेली सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, करंट अफेयर की क्लास में जुड़ें। और बहुत जल्द द 10 मिनट शो का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है, उसको लेकर के मैं कुछ बढ़िया तैयारी करूंगा कि मैं उस दिन आपको कुछ अच्छा पढ़ा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा। एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 7 बजे हिस्ट्री क्लास की, मैराथन की क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।